नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए, और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। जो टेबल टेनिस है दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये टेबल टेनिस है दोस्तों, ये ऑप्शन बी चाइना देश का राष्ट्रीय खेल है। और अगर आपको पूछा जाए जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखो जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है गोल्फ। और ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या होगा। तो देखो इसका जो राष्ट्रीय खेल होता है वो दोस्तों हो जाता है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, फाइंड द रॉन्ग पेयर अमंग द फॉलोइंग पर्सन एंड देयर सरनेम्स। निम्नलिखित व्यक्तियों में से दोस्तों उनके उपनाम में दोस्तों कौन सा झूठा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन ए पर है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशंस। दोस्तों ये एकदम सही है, महात्मा गांधी का दोस्तों राष्ट्रपिता कहा जाता था। ऑप्शन बी पर है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को भी पंजाब केसरी कहा जाता था। ऑप्शन सी पर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कहा जाता था। ऑप्शन डी पर है दोस्तों लोकमान्य तिलक, आयरन मैन। तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी जेनेवा पर। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में दोस्तों जो घेरा रोग है दोस्तों किसके कमी से होता है। आपको बताना पड़ेगा ये रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है। तो देखो ये दोस्तों ऑप्शन है आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर्ड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों स्केल से दोस्तों क्या मापा जाता है। यानी कि आपको जल्दी से बताएं दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भूकंप का तीव्रता के लिए। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष को हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखो इसका जो स्थापना है दोस्तों हुआ था ऑप्शन सी 1935 में। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट डज द सीन रिवर फ्लो। जो सीन नदी है दोस्तों कहाँ बहती है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये जो नदी है दोस्तों ये बहती है ऑप्शन ए फ्रांस पर। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। वर्तमान में दोस्तों भारतीय थल सेना का दोस्तों अध्यक्ष कौन है। आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। जो विश्व बैंक है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन बी वाशिंगटन पर। और दोस्तों जो हुए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, विच गेम इज रिलेटेड टू राइडर कप। जो राइडर कप है दोस्तों इससे कौन सा खेल संबंधित है आपको बताना पड़ेगा।
जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जो राइडर कप है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन ए गोल्फ, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है विच स्टेट इज नोन बाय द स्पाइस गार्डन। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो स्पाइस गार्डन है दोस्तों ये किस राज्य में है। तो देखो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी केरल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है सिटी ऑफ विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो विजयवाड़ा शहर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना पड़ेगा जो विजयवाड़ा है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी टंगभद्रा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है जो विद्यावन उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द विद्यावन गार्डन लोकेटेड। आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विद्या गंगा या दक्षिण गंगा नाम से दोस्तों कौन सा नदी को जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा विच रिवर इज नोन एज विद्या गंगा और दक्षिण गंगा। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी गोदावरी रिवर दिया दोस्तों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोदावरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है नथुला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नथुला पास है दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों नथुला पास दोस्तों किससे संबंधित है। तो देखो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी सिक्किम एंड तिब्बत से। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो इंदिरा गांधी दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाते हैं भोपाल पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए फाइन आर्ट्स दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन एसोसिएशन ऑफ द इंडिया लोकेटेड। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी पुणे दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें पूछा है वेयर हैज हिंदी बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय भाषा, देश भाषा, राज्य भाषा या देव भाषा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है। आप लोग जल्दी से बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द डोगरी लैंग्वेज मेनली स्पोकन। जो डोगरी दोस्तों भाषा है मुख्य रूप में कहाँ बोली जाती है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये जो भाषा है बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है वो क्या है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना जो आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय भाषा है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है इस पे पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। जो केरल की राजकीय भाषा है दोस्तों क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज के दोस्तों मलयालम का वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मलयालम। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। जो नागालैंड है दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो क्या है तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जो नागालैंड है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है ऑप्शन डी अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इस पे पूछा है
विच लैंग्वेज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, गुजराती भाषा को, तमिल भाषा को, मराठी भाषा को या मलयालम भाषा को। तो देखो ये भाषा हो जाती है ऑप्शन बी तमिल भाषा को दोस्तों, जो क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो जो हिंदी भाषा को दोस्तों राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था 26 जनवरी को 1965 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा गया है भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत की प्राचीन भाषा है वो जाते हैं संस्कृत, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी संस्कृत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो भारत की जो तीसरी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो जाती है ऑप्शन है तेलुगु, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है तेलुगु। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा की दोस्तों जो संस्कृत भाषा है वो क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो भाषा हो जाती है ऑप्शन है कोंकणी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। जो इलोरा मंदिर है दोस्तों इसका नियम किस नियम से हुआ है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो देखो जो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था वो हो जाता है ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है दोस्तों वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।